हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर भक्तिप्रद कथा लेकर आई हूँ। और कहा जाता है कि भक्ति की कथा सुनने से खुद की भी भक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी के प्रति जो है एक निश्चल सेवा हम कर पाएँ। बस यही एक मन में आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी आशकरण जी की है। एक राजा, बहुत ही अच्छे राजा थे। आशकरण नाम था उनका और उनके गुरुदेव का नाम था किल्लेदेव। किल्लेदेव एक बार जब वो अपनी तपस्या में इतने ठाकुर जी की ध्यान में इतने विरत थे कि वहाँ से शहंशाह जा रहे थे। और उन्होंने जैसे बहुत बारी जैसे उनकी सेना ने उन्हें हटाने की कोशिश की, आवाज़ लगाई, बहुत कुछ, लेकिन वो उनका ध्यान जो है ना ज़रा भी नहीं टूटा। तो जिससे जो है शहंशाह जो है गुस्से में उनके जो सिर पे है ना छापे वाली जो कील होती है वो उनके सर पे ठुकवा दिया। लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान, क्योंकि वो उस समय अपने जैसे वो तो ठाकुर जी की ध्यान में इतने मग्न थे कि उनको ज़रा भी पता ही नहीं चला, पूरा खून खून हो गया। लेकिन वो उनकी तपस्या, उनकी जो वो तपस्या में विरत थे, वो उनका ध्यान ज़रा भी भंग नहीं हुआ। और उनके जैसे ये आस्करण के गुरु थे किल्लेदेव। तो और आशकरण भी बिल्कुल वैसे ही थे। उनकी राजधानी में वो कोई भी शिकार वगैरह दूसरे राजाओं से जैसे ये उन पे उनसे युद्ध करना, ये सब वो कुछ भी नहीं किया करते थे। वो 8 पहर ठाकुर जी की सेवा किया करते। तो अपने राज्य में भी उन्होंने हर किसी को यही कहा था कि हर किसी के घर से सेवा कीर्तन ये सब जो है होते रहना चाहिए। और जिसको जिस भी चीज़ की कमी, बाल को सेवा में कमी हो, वो मेरे वो उन्होंने कहा था कि मेरा घर बिल्कुल मेरा दरबार बिल्कुल खुला है कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हर कोई बहुत खुश था, हर कोई सेवा में लगे हुए थे। और जब भी वो आशकरण जी जो है 8 पहर की सेवा किया करते थे। और जब भी वो सेवा किया करते थे तो एक सेनापति को अपने दरवाजे के बाहर जैसे मंदिर घर के बाहर बैठा दिया करते थे, ताकि उनकी सेवा में कोई भी त्रुटि, कोई भी विघ्न ना पड़े। एक बार शहंशाह जो है उनसे शहंशाह मिलने आए। तो उन्होंने जैसे उनके जो सेना होते हैं वो आके जैसे जो जिनको आशकरण जी ने दरवाजे के बाहर खड़ा किया था, उससे उन्होंने कहा कि शहंशाह मिलना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो जो है आशकरण जी जो है वो जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और वो बिल्कुल जैसे ठाकुर जी की सेवा किए जैसे के टाइम में किसी से नहीं मिलते हैं। तो उस पर राजा जैसे वो सेनापति 1-2 बार और आया, तो जिस पे जो है ना जैसे, लेकिन फिर तीसरी बार में ना खुद शहंशाह आए और उन्होंने कहा कि पूरा गुस्से में थे। तो उस पर जो आशकरण जी के जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यही उनका नियम है और कि आपको तो मैं रोक नहीं सकता, कि आप बिल्कुल अंदर जा सकते हैं। और जैसे ही शहंशाह जो अंदर गए हुए थे, आशकरण जी की पूजा लगभग पूरी हो चुकी थी। बस वो साक्षात ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। और वो 108 बार साक्षात दंडवत प्रणाम किया करते थे। तो जैसे, और वो प्रणाम किए जा रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई शायद आया है, क्या कर रहे हैं, उनका ज़रा भी ध्यान उधर नहीं गया। जिस पे जो है शहंशाह, जाहिर है शहंशाह उनको अपने जैसे बहुत बड़े शहंशाह होने का थोड़ा सा ये था। तो उस पर जैसे वो थोड़ी देर इंतज़ार किए, लेकिन वो जैसे देखिए उन्हें ज़रा, वो बस उठते हैं साक्षात दंडवत करते, फिर उठते हैं फिर साक्षात दंडवत, वो उसी अपने कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने गुस्से से अपनी शहंशाह ने गुस्से से तलवार निकाली और जस्ट फेंका, जिससे कि है उनका जो जैसे तालू होता है, पाँव होता है, वो जो है कट गया। और वो फिर भी जिस तरह से पहले साक्षात दंडवत, वहाँ पूरा खून खून हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही साक्षात दंडवत किए जा रहे हैं। शहंशाह भी देख के वो जैसे पूरा आश्चर्य में आ गए कि भाई इसको ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है, ये नहीं जब कटा भी उनका पाँव तो भी उन्होंने ना आह का आवाज़ निकाला ना कुछ। और वो जस्ट जिस तरह से साक्षात दंडवत ठाकुर जी को किए जा रहे थे, वो अपने उसी कार्य में वो अपना निमित्त करते रहे।
फिर तो उससे जो है शहंशाह की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि तब तक जो है आशकरन जी आए और उन्होंने कहा कि मतलब जैसे अरे तुम्हारा जो है कि पाँव कट गया और मतलब तो उस पर उनका पाँव कट गया, मतलब उन्हें ज़रा सा भी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और मतलब जैसे उस पे शहंशाह ने कि मेरी आज मुझे अपनी आंखों के होने पे ना बहुत धन्य कि मैंने इतने मतलब जैसे भक्ति में मतलब जैसे निमग्न राजा का दर्शन किया। तो उस पे उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मतलब मैं आपके आदेश से निवृत्त मतलब मेरा आप मतलब आप मेरे ऊपर कोई आदेश ना दें ये करके। तो बोले तो शहंशाह ने कहा ठीक है, और इस तरह से वो चले गए। फिर मतलब जैसे एक बार जो है मतलब जैसे दूसरे पक्ष के राजा ने आस्करन जी के राज्य पर जो है ना मतलब युद्ध के लिए ये करने लगे तैयारी युद्ध के लिए बोलने लगे। तो उस पर मतलब जैसे आस्करन जी ने कहा कि मतलब ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी देखिए क्या मुझसे ये लड़ाई बड़ाई नहीं होगा कि मतलब मैं कहाँ राधा मोहन हरे कृष्णा ये सब बोलने वाला, मुझसे लड़ाई बड़ाई नहीं होगा। तो उस पर मतलब जैसे ठाकुर जी ने उनके मन में ही कहा कि नहीं मतलब प्रजा की रक्षा के लिए तो ज़रूरी है। तो मतलब जैसे लड़ाई के लिए क्या लेके जा रहे हैं, ढोल मंजीरा यही सब लेके जा रहे हैं। कोई भी पूछता कि कहाँ जा रहे हैं तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो कि मतलब सब देख के आश्चर्य में हो जाते हैं। पर हुआ भी वो जितना मतलब उनके जितने भी मतलब सेना के लोग थे वो सब सिर्फ राधे कृष्णा बोले जा रहे हैं। और जो शत्रु पक्ष के जो मतलब जो सेना है उस मतलब जैसे उधर जो है ना बहुत बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और इधर इनकी आशकरन जी की सेना की तरफ जो है एकदम हल्के हल्के बूंदे हल्के हल्के फाहे पड़ रहे हैं। और इस तरह से जो है जो शत्रु पक्ष के जो सेना थे वो सब डर गए क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े जो है ओले उनके ऊपर गिर रहे थे। सारे डर से भागे। जो मतलब जो उनका जो राजा था वो आस्करन जी के पास आया और साक्षात दंडवत करके माफ़ी मांगने लगे और बोले कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े हरि भक्त हैं कि मुझे मेरी करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो ये थी, मैं शॉर्ट में ही मैंने आपके सामने ये कहानी को रखा क्योंकि ऐसे ये कहानी बहुत मतलब कहानी क्या, ये तो रियल आस्करन राजा की कहानी है जो कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं ना छोटे में ही मैं आपके समक्ष प्रकट की हूँ। तो आपको कैसा लगा आप ये ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय आदि शक्ति माँ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे।